अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर डिलीशियस बेसन का ये लड्डू, जो एक बहुत ही स्वीट सी डिश है और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से आज हम आपको बताएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और जब आप मेरे बताए गए मेज़रमेंट और कुछ बातों को फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका बेसन का लड्डू जो है एकदम ही परफेक्ट और बहुत ही सुपर डिलीशियस बनकर तैयार होगा। इन फ्यूचर आप जब भी इरादा करेंगे बेसन का लड्डू बनाने का तो इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इन लड्डू को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। बेसन का ये ज़बरदस्त सा लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए है बेसन। तो यहाँ मैंने मोटा बेसन लिया है। एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ किस तरह का ये मोटा बेसन होता है। तो इस तरह का ये मोटा बेसन होता है जिससे कि लड्डू हमारा बहुत ही कमाल का और दानेदार बनता है। वेट में ये 200 ग्राम के करीब है। इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने 30 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं, 4 बादाम लिए हैं और 4 से 5 ही काजू लिए हैं जिनको रफली चॉप किया है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो लड्डू में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। 1/4 टीस्पून हरी इलायची को दरदरा सा कर लिया है। पाउडर ना बनाकर इसको दरदरा सा कर ले, जिससे कि फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है। और साथ ही यहाँ पर लिया है शुद्ध घी। आप चाहे तो इनको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेशन करना चाहूँगी कि इनको शुद्ध घी में ही बनाएं। इसका असल टेस्ट जो है वो शुद्ध घी में ही आएगा। और घी की क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कितना घी हमारा यूज़ हुआ है। 200 ग्राम करारा ली है, इससे लड्डू में बहुत ही कमाल का टेक्सचर आएगा। और ये ईज़िली ही आपको मार्केट में लड्डू के नाम से मिल जाएगी। अब हमें करना है मगज को रोस्ट। तो हम मगज को रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इनमें नमी वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से इनको रोस्ट करने से लड्डू की सेल्फ लाइन भी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम इनको लगातार ही चलाते हुए रोस्ट करेंगे जिससे कि ये नीचे से जले ना। और जो गैस की फ्लेम है उसको स्लो ही रखेंगे। तो इस तरीके से इनको चलाते जाइए। और जब ये चटकने लगे या फिर ये फूलने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि मगज जो है वो रोस्ट हो गए हैं। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो मगज जो है हमारे हो गए हैं, इनको हम अलग निकाल लेते हैं। 1 चम्मच घी का डाल दिया है, इसको मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ हम बादाम और काजू को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो इनको भी हमें लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करना है इस तरीके से। और जब हम बादाम और काजू को रोस्ट करके डालते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं जब मुंह में आते हैं। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इनको भी, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जलने लगेंगे जिससे कि पूरा ही लड्डू हमारा ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए हो गए हैं, इनको हम अलग निकाल लेते हैं। और हमने फिर से वही कढ़ाई ले ली है, इसमें घी को डाल दिया है। आधा घी डाल दिया है और आधा बचा लिया है, इसको मेल्ट होने देते हैं। इस टाइम हम गैस की फ्लेम जो है उसको स्लो ही रखेंगे। घी जो है वरना जलने लगेगा। और जब जब हमें घी की ज़रूरत महसूस होगी तब तब हम घी को डालते जाएंगे। और अब हमें करनी है मेहनत। तो बेसन को भूनने में करनी होती है थोड़ी सी मेहनत। और इसको हम इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। अभी तो बेसन हमारा बिखरा हुआ सा महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा तो ख़ुद ब खुद मेल्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे। और अभी घी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी मैं और डाल देती हूँ। इसी पॉइंट पे करनी होती है थोड़ी सी मेहनत। और जब हम इस पॉइंट पे थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपका जो लड्डू है एकदम ही परफेक्ट बनता है। और रिजल्ट्स इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, आउट ऑफ स्टैंडिंग होंगे। 1 से 2 चम्मच यहाँ घी का डाल देते हैं। और इस तरीके से इसको चलाते हुए ही भूनेंगे। तो थोड़ा सा टाइम भी हमारे यहाँ लगने वाला है। पूरे ही टाइम तक हम गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं बेसन को भूनते हुए। एक बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, गोल्डन सा हो गया है ये। और सौंधी सी इसमें खुशबू आने लगी है। तो यहाँ हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे।
और एक तरह से भी हम दानेदार लड्डू बना सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हम पानी का छींटा डाल दें इस तरीके से और 1 मिनट के लिए इसको और भून लेते हैं। वैसे अगर आप मोटे बेसन का या फिर करारा का यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ हम इसको ठंडा कर लेते हैं इस तरह से चलाते हुए, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और बेसन जो है हमारा ठंडा हो गया है और गर्म में ही अगर आप करारा को डाल देते हैं तो वो मेल्ट होने लगेगी, जिससे कि लड्डू हमारा नहीं बनेगा। और सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल देते हैं। और लड्डू में मिठास जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इससे पहले भी मैं लड्डू की एक रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए थे। तो सभी चीज़ें डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, या फिर आप हाथों से भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो यहाँ मैं इसको चम्मच की सहायता से ही कर लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी का और डाल दिया है। इस टाइम घी के डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है। तो टोटल ही मुझे 150 ml के करीब इसमें घी लगा है। तो ये देखें इस तरीके से मिला दिया है बेसन को अच्छे से, जिससे कि सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरीके से हम इसको मिलाते जाएं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इस तरीके से हम सारे ही लड्डू को बनाते जाएंगे। तो कितना आसान है इन लड्डू को बनाना, इस तरीके से देखें। और साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो यहाँ मैं इसके मीडियम साइज़ के लड्डू बनाऊंगी और इसी तरीके से हम सारे ही लड्डू को बना लेंगे। वैसे इन लड्डू को बनाना है बहुत ही इजी, बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इन लड्डू को बनाना है। और ये देखिए सारे ही लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। एक बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना सुंदर हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, तो देखते ही मन कर रहा होगा बनाने का ना। इन बेसन के लड्डू को बनाते वक्त जब आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो आपका बेसन का जो लड्डू है एकदम ही परफेक्ट होगा। जैसे कि आप बेसन भून रहे हैं तो गैस की फ्लेम को पूरे टाइम तक ही स्लो रखें और इसको लगातार ही चलाते हुए भूनें। और दूसरा ये कि जब बेसन हमारा भुन जाता है तो ये गर्म रहता है बहुत ज़्यादा। इस टाइम आप इसमें करारा को ना मिलाएं, नहीं तो ये मेल्ट होने लगेगा, जिससे कि लड्डू हमारा नहीं बनेगा। और जब आपको लगे कि बेसन जो है वो बिखरा बिखरा सा महसूस हो रहा है, जैसे कि सूखा सा, तो घी को डालेगा। जितनी की ज़रूरत महसूस हो उतना इसमें घी डालिएगा। जब आप इन सभी टिप को फॉलो करते हुए इन लड्डू को बनाएंगे तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सा आपका लड्डू बनकर तैयार होगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना काफ़ी सारा सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।